So I guess now we're waiting to find out how that shitty cop is gonna ruin everything. यही है वो कार जिसे चलाते हुए समीर यहाँ आया था. येलो Hyundai Getz GA07 MJ. Yeah, here we go. Hello, welcome to Cynical Reactions. My name is Flex, and today we are checking out a movie I've had on my list for a while now. You guys probably know this is a Hindi remake of a Malayalam movie from 2013. There's actually been a lot of remakes. There's like a Telugu remake, there's a Kannada remake, so I'm guessing this story must really speak to people, so I'm really curious. But this seems to be the most popular version, and it's definitely the one that you guys requested the most, so this is the one we're gonna check out. Before we start, it takes me way too long to edit these videos. That's why I'm gonna try something and divide this into two parts, so I'll have something sooner for you guys, well, let's check it out. ये वही है ना, विजय साळगावकर? हाँ सर, वही है। दिखने में एकदम सीधा साधा लगता है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है सर। मतलब इसने जो किया है अभी तक यकीन नहीं होता है। क्या सॉलिड चेस था ना सर। सॉलिड फास्ट कटिंग करके चूना लगा रहे ऑडियंस को, और ऊपर से धांधर म्यूजिक, ताकि ऐसा लगे कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ हो नहीं रहा। टेंशन चाहिए, टेंशन। रास्कल, ऐसा उसने आपको बोला और तूने सुना? नहीं, मैंने सुना नहीं। मैंने पिंटो अंकल को बोला ना, देखो पिंटो अंकल, अगर आपको विजय सर को गाली देनी है ना तो थोड़ा लॉजिकल गाली दो। आप उनको अनपढ़ बोलो, गवार बोलो, चौथी क्लास फेल बोलो, अनाथ बोलो, लेकिन रास्कल नो, नेवर। सही बोला ना मैंने? सही बोला ना? चलो सुन। He's letting him live? विजय सर। सब इंस्पेक्टर गाय तोड़ने के लिए वेट कर रहे हैं। क्यों? डोंट आस्क। उनके ओनली सन को उसने जेल में बंद कर दिया। क्या उसने? नथिंग। उसने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, सारे इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे भरता था, सिर्फ एक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं भर सका बेचारा। 2 दिन पहले गायतोंडे साहब मेरे बेटे को उठा कर ले गए। अब फाइनेंस कंपनी वाले भी कह रहे हैं पहले आखिरी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ भरो, तभी बेटे को छोड़ेंगे। ये गायतोंडे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि फाइनेंस कंपनी गायतोंडे के चचेरे भाई की है। तो आपने प्रभु सर को कंप्लेंट की? गायतोंडे साहब ने मुझसे कहा था अगर मैंने किसी को कंप्लेंट की तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। और वैसे भी कंप्लेंट करने से क्या होता है? तो कोर्ट में केस फाइल करो। किस पे करें? इनके बेटे को फाइनेंस कंपनी ने नहीं, गायतोंडे ने अंदर किया है। एक्टिंग सिर्फ तू ही कर सकता है। मैंने भी कर ली एक्टिंग किसी तरह आती। I love you, Dad. चलिए आप अपने आंसू पोंछिएगा। चलिए, ये लीजिए रुमाल, आंसू पोंछिए अपने। चलिए। ये रुमाल? तेरी जेब में रुमाल? वो 75 साल के शिरोड करे ना, उनकी रिक्वेस्ट आई, आज कोई मसालेदार एडल्ट फिल्म लगाओ। लेकिन उनको तो पैरालिसिस हुआ था ना? क्या विजय सर, पैरालिसिस तो लेफ्ट साइड में है और शिरोडकर तो राइट हैंडेड है। हट, चल निकल। नहीं निकल तो। Oh God. अनु, आई मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग।
कल रात मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी लेकिन लग ही नहीं रहा था। फिर से डेड हो गया था क्या? हाँ। तुम एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? क्या फाल? We were kind of busy helping an old man. रेंज मिलती है? मतलब हम पणजी जा रहे हैं? हाँ, पक्का? इस संडे हम पणजी जा रहे हैं। खुश? अगले हफ्ते ना एक नेचर कैंप है और गोवा की हर स्कूल से 2-2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। हाँ, और मेरे स्कूल से ना मुझे सिलेक्ट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैंने जाने से मना किया है। क्यों? ऐसे नेचर कैंप में तो जाना चाहिए नंदिनी। असली नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, उसके लिए नई नई जगहें घूमनी चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नई नई चीजें देखनी चाहिए। Did she really say no though? 1800 रुपये। मुझे लगता है कि Yeah. मैं आपने हाँ बोला था, अब आप अचानक से यूटर्न नहीं ले सकते। प्लीज परमिशन दे दीजिए ना, प्लीज पापा। अच्छा बाबा। थैंक यू। क्या रे जिंदगी क्या है तू? बस उसी का काम चल रहा है। तुम्हारे हाथ में क्या? Sorry, by the way, I realized I haven't really said anything, but I'm just really enjoying this. I mean, obviously, this is all just working up for something horrible to happen. But yeah, lovely. हाँ, तर मी काय म्हणत होते, दोनों बच्चियाँ बड़ी हो रही है और होशियार भी है। दोनों को किसी अच्छी स्कूल में डालो, जैसे कि हाँ वो सेंट थॉमस। ज़रूरी नहीं कि हर महंगी चीज़ अच्छी हो, और वैसे भी जिसे सच में पढ़ना होता है वो किसी भी स्कूल में पढ़ के बड़ा आदमी बन सकता है। क्या बाबा, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। जी, यहाँ पास में ही मेरा ए मार्टिन, उस दिन मैंने तेरे को पूछा वो बुड्ढा बुड्ढे आए थे क्या इधर? तू मेरे को ना बोल, मैं क्या तेरे को हैं? मुझे पता चला कि वो दोनों आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे किसी डेढ़ शाने ने उनको कानून की पट्टी भी पढ़ाई। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है या फिर उस डेढ़ शाने को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या है विजय, तुझे याद है वो बुड्ढा बुड्ढी? कौन बुड्ढा बुड्ढी? कितनी उधारी बाकी है मेरी? अरे जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। अरे ले लो अंकल, जब पुलिस वाला पैसा दे रहा हो तो फटाफट ले लेना चाहिए। तू कशाला फटक्यात पाय घालतो रे? तो आणि क्या, हम दोनों का चल रहा है ना? कितनी बाकी है? बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत। 3542। 3542, वो याद है, और वो बुड्ढा बुड्ढी याद नहीं तुझे? वो हिसाब तो मैं लिख के रखता हूँ ना। हाँ ठीक है ठीक है, 3542, इतना ही चिंती 3600 राउंड फिगर कर देता हूँ, अभी क्या बिल सेटल कर देता हूँ। समझ ले अंकल, तूने मेरा 3600 रुपया कमीशन दे दिया। किस बात का कमीशन? सामने दिख नहीं रहा? अरे पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पे जितने भी कामगार है ना, वो यहाँ पे आके खाना खाते हैं। Do they pay? मेरी वजह से। वो देख, कॉन्ट्रैक्टर राणे भी बैठा ही था। क्यों राणे? मैंने तुम्हें इतने कस्टमर दिए, तो उसका कमीशन बनता है कि नहीं अंकल? तुम पुलिस वालों को खाना बहुत अच्छी तरह से आता है, कम से कम एक्सरसाइज भी क्या करो।
तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? यहाँ आसपास कोई और होटल नहीं, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ आके खाते हैं। अरे विजय, क्या चल रहा है? डील चल रही थी सर, अभी अभी कमीशन फिक्स हुआ है। किस चीज का कमीशन? ये नए पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाने का कमीशन। कौन ले रहा है कमीशन? सावन सर, कॉफी। हाँ। सावन सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जब तक पुलिस में लोग कंप्लेंट लिखाने से कतराएंगे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन सब पुलिस वाले आप जैसे नहीं होते ना सर। कुछ बड़े बड़े मोटे काले खटमलों की तरह होते हैं जो सिर्फ दूसरों का खून चूसना जानते हैं। Yeah, I'm sure that's gonna end well. क्या कर रहे हो? कंपोस्ट के लिए खड्डा बना रहा हूँ। पता है, कंपोस्ट और स्पीड पोस्ट दो अलग अलग चीजें। मुझे पता है कंपोस्ट क्या होता है। अगर सूखे पत्ते और ऑर्गेनिक कचरे को एक गड्ढे में 6 महीने के लिए दफना दिया जाए ना, तो फर्टिलाइजर बन जाता है। स्कूल में पढ़ा है मैंने। वहाँ बहुत सारे वीआईपीज़ के बच्चे भी आए थे। एक ना सैम नाम का लड़का था, वो पूरा टाइम अपने फ़ोन से लड़कियों की वीडियो लेता था। क्या उससे तुम्हारी भी फोटो ली? हाँ। तो तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की? वो बाद में ना एक बहुत बड़े लॉयर की बेटी ने उस पर खूब चिल्लाया, फिर उसने वीडियो लेना बंद कर दिया। कौन से स्कूल का था ये? सेंट थॉमस। अभी ये पुलिस स्टेशन का अपना स्लैब का काम खत्म हो गया है, मंडे से उसका फ्लोरिंग का काम शुरू होगा। वो जैसे ही खत्म होता है ये करवा देंगे, चलेगा? जी थैंक यू। दूसरा कोई होता ना तो मैं पैसा ले ही लेता था। राणे साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका जितना भी पैसा खाया है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को, हाँ? या किसी गवार अनपढ़ की बातों में आ गया तू? तेरे को क्या लगा प्रभु साहब से मेरी कंप्लेंट करेगा तो तू बच जाएगा? अरे जितना पैसा मैंने तेरे से लिया है ना, उसमें से एक हिस्सा Is he gonna end up in that compost hole in the garden? कुछ किया ना तो यहाँ से तेरा पैकअप करवा दूंगा। धमकी किसको दे रहा है? मैं प्रभु सर को अच्छी तरह जानता हूँ। ये विजय, बहुत सुन लिया मैंने तेरा, अब चुप बैठ। मैं क्यों चुप रहा हूँ? सबको मालूम है तू खाना कम और पैसा ज्यादा खाता है। ये तेरी तो अरे गाय तो नहीं। अरे रुको। ओके ओके, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तेरे को छोड़ूंगा नहीं विजय, अपना हिस्सा बाकी, मेरा भी दिन आएगा। हर कुत्ते का दिन आता है। Isn't every day your day when you have a uniform on? हम पुलिस वालों से इतना डरते क्यों हैं? वो हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं है। Yeah. So are politicians, you know. होसे, सर में दर्द हो रहा है, घर जा रहा हूँ, समझा? ओके। क्या खाक समझा? सनी लियोनी है तो दर्द होगा ही ना। डॉक्टर जोशी। सब समझता है। I have no idea what she's talking about. आज किसकी वजह से ख्याल आया? स्कूल नहीं जाना है क्या? अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। क्या पापा, आप भूल गए? क्या? आज छुट्टी है। स्कूल ने डिक्लेयर किया तुमने? हमारी बेटियां भी बहाने बनाने में माहिर हैं। संडे तो कल है, तो आज काहे की छुट्टी? आज गांधी जयंती है। तो जाओ पढ़ाई करो। नहीं पापा, मैं खेलने जा रही हूँ। आजकल के बच्चे भी ना। आज नहाना नहीं है?
मन नहीं है। तो काम कौन करेगा? पता नहीं, मेरा स्टैमिना तो कल ही खत्म हो गया। मेरा मतलब है कि कल आते आते मेरी बाइक बंद हो गई थी ना, तो धक्का मारते हुए लाना पड़ा, थक गया। अंजू, मैं लिस्ट दूंगी, बाजार से सामान लेके आना है। Don't get into that car. Don't get into that car. पहचाना, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलना है। मुझसे? क्यों? I get the feeling the nice part of the movie is over now. देखो कौन है? हाँ। Okay, she's alive. That's good. घबराओ मत, ये वीडियो मैंने किसी को दिखाया नहीं है। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को ना डिलीट कर देते हैं। तुम भी यही चाहती हो, राइट? ग्रेट, तो मेरी एक छोटी सी विश ना पूरी कर दो। पर बात तो उसी दिन हो गई थी जब मैंने ये वीडियो लिया था। आज आप देख ली, कल इंटरनेट पे सारी दुनिया देखेगी कि आपकी बेटी नहाती कैसे है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उसे डिलीट कर दो। नहीं करूँगा। ठीक है, ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो आप दे दो। I'm trying to think what American filmmakers would do to get the daughter in this position. It's not gonna be taking her top off to bathe, or to swim or whatever. नहीं तो ये वीडियो मैं ऑनलाइन डाल दूंगा। Also, he goes into the compost hole. That's okay too. That's fine. अर्जुन, मैं चली गया। Oh well. अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। How about asphalt? मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से? देखो, आउट हाउस में मुझे क्या मिला? सैम के पास गाड़ी थी। हाँ, वो Cool, we got a car out of this. Let's get a paint job and a license plate. I mean, I still don't believe that anybody in India is actually able to check those long-ass license plates, so... खून की एक बूंद भी नहीं है। जब तुमने डंडा मारा था, वो सैम के सर पे लगा था। शायद इंटरनल इंजरी होगी। हमें आउट हाउस को अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। Wait, are you telling me he's not dead?
सालवी गिन क्यों रहा है? पूरा दे दे। गिन रहा है। बस इतना ही है तेरे पास? Is he giving him the SIM card? Like putting it into his pocket or something? ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम है ये। लंदन जाना है ना बेटे को मिलने के लिए। क्या इला कौन है रे? वो मैं ये कहने आई थी कि अगले वीकेंड 2 और 3 अक्टूबर को स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग है पणजी में। बोलिए सर। एक फोन मिलेगा? नया? नहीं, सेकंड हैंड। जी। ये लीजिए सर। थैंक यू। इसका वॉल्यूम कैसे कम होता है? लाइए। Wait, if this is Goa, where are the parties? I always picture Goa like a giant party place. और ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के खिलाफ है। Did they just put the screeching tire sound? Come on. I must be making that up. That's too silly. Ooh, collateral damage? कल हम फाइनली जा रहे हैं। संभाले। विजय सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, आप थोड़ा ऑफ लग रहे हैं इसलिए। मैं कुछ ऑफ बीफ नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ा कि तूने कुछ गड़बड़ की है तो तेरे को ऑफ कर दूंगा। आप कैसे ऑन लग रहे हो? चल चल, ज्यादा एडल्ट फिल्म मत लगाना। हाँ। मैं आ गया हूँ ना। Why is the little one crying? Did they tell her what's going on? विजय, सैम गोवा के आईजी का बेटा था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। झूठ बोलता है। पाटिल! पाटिल, यस मैडम। तुमने जब इनको उठाया था किसी ने देखा था? नहीं मैडम, हम सिविल में गए थे। तो एक काम करो, इन दोनों के गले में फंदा डालो, एक भारी पत्थर बांधो और बीच समुद्र में फेंक दो।
किसी को पता नहीं चलेगा, लाश नहीं मिलेगी। इनके भरोसे मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं नहीं मैडम मैडम मैडम, हम सब सच बोल देंगे मैडम। और अगर झूठी गवाही दी तो घर वालों के हाथ पैर तोड़ देना। आई डोंट केयर। सामान पैक कर लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। कहाँ? 2 दिन कहीं और जाके रुकना पड़ेगा। चेंज भी मिल जाएगा और रात भी। और अगर कोई पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कहना स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो तो आज ही खत्म हो गया। Will nobody ask what he sermonized about? जो कुछ हुआ उसका एक ही सबूत बचा है, हमारा डर। उसे भी मिटाना होगा। और हाँ, एक और बात, आज से जो भी चीज खरीदो, Just wait a while, it's gonna turn into fertilizer. जो भी चीज का नब्ज भी थोड़ी So I guess now we're waiting to find out how that shitty cop is gonna ruin everything. Oh. That can't be good. यही है वो कार जिसे चलाते हुए समीर यहाँ आया था। येलो Hyundai Getz GA07 MJ। Yeah, here we go. ये कार पावेलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं है। Let me guess, he's not gonna say it outright, he's gonna try and finagle something for himself, huh? Like blackmail the family. एक बड़ा केस हाथ में आया है मेरे। कौन सा केस? एक येलो कलर की हुंडई गेट्स कार पावेलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर हुई है। तेरा विजय के साथ झगड़ा है, इसलिए उसको इसमें मत घसीट। मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार का जिक्र किया था तो हिल गया था। अब देखना, इसके मन में थोड़ा भी डर रहेगा ना तो पलट के देखेगा। अभी देखेगा। Sorry for interrupting, but this is as good a time as any to make the cut. I'll, of course, try to get the second part up as quick as possible. Either way, if you watched this far, thank you very much, and I hope I see you for part 2. Bye.